कल्पना कीजिए कि आप एक स्पेसशिप में हैं जो सूरज की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आपको एक अदृश्य ताकत महसूस होती है जो आपको अपनी ओर खींच रही है। यह ताकत है ग्रेविटी, सूरज की शक्तिशाली पकड़ जो उसके आसपास की हर चीज पर है। जितना करीब आप आते हैं, यह खिंचाव उतना ही तेज होता जाता है। सूरज का ग्रेविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि सूरज बहुत बड़ा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही हमारे ग्रह और हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को ऑर्बिट में रखता है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे एक गेंद को धागे से घुमाया जा रहा हो। धागा सूर्य के ग्रेविटी की तरह काम करता है, गेंद को सीधी रेखा में जाने से रोकता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी को सूर्य की ओर लगातार खींचा जाता है, लेकिन अपनी आगे की गति के कारण यह एक गोल रास्ता बनाए रखती है जिससे इसकी ऑर्बिट बनती है। अगर सूरज का ग्रेविटी नहीं होता तो हमारा ग्रह बस अंतरिक्ष में इधर उधर भटकता रहता। सूरज का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है क्योंकि सूरज खुद बहुत बड़ा है। दरअसल यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम के कुल वजन का 99% से भी ज्यादा है। इतना ज्यादा द्रव्यमान मैस एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करता है जो सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसे समझने के लिए अगर आप किसी तरह सूर्य की सतह पर खड़े हो सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते क्योंकि यह गर्म गैस का एक विशाल गोला है, तो आपका वजन पृथ्वी पर आपके वजन से लगभग 28 गुना ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण उसके विशाल द्रव्यमान के कारण बहुत ज्यादा है। यह विशाल गुरुत्वाकर्षण केवल आकर्षण की शक्ति नहीं है, यह कई खगोलीय घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ग्रहों के ऑर्बिट से लेकर प्रकाश के मुड़ने तक। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को समझना हमारे सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने की कुंजी है। सूरज का ग्रेविटी केवल चीजों को बांधे रखने के बारे में नहीं है, यह हमारे सोलर सिस्टम के भीतर एक नाजुक संतुलन भी बनाता है। हर ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, का अपना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है। यह खिंचाव सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार का ब्रह्मांडीय नृत्य होता है। ग्रहों को लगातार सूर्य की ओर खींचा जाता है, लेकिन उनकी अपनी आगे की गति सूर्य के खिंचाव के साथ मिलकर उन्हें स्थिर कक्षाओं में रखती है। यह एक सुंदर नृत्य की तरह है जिसमें प्रत्येक ग्रह अपने रास्ते पर चलता है, फिर भी सभी को गुरुत्वाकर्षण के अदृश्य हाथ से बांधा जाता है। यह जटिल संतुलन हमारे सोलर सिस्टम की स्थिरता और पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है। हमने बात की है कि सूरज कितना विशाल है, लेकिन इसका हमारे लिए, एक छोटे से ग्रह पर रहने वाले छोटे जीवों के लिए क्या मतलब है? खैर, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को समझने का एक तरीका यह है कि कल्पना करें कि अगर हम उसकी सतह पर खड़े हो सकते तो हमारे वजन का क्या होता। जैसा कि पहले बताया गया है, सूर्य के विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण आप उसकी सतह पर पृथ्वी पर अपने वजन से लगभग 28 गुना भारी होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 150 पाउंड है, तो सूर्य पर आपका वजन 4200 पाउंड से ज्यादा होगा। बेशक यह सिर्फ कल्पना है। सूर्य की सतह इतनी गर्म और गैसीय है कि कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, खड़े होने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की विशाल शक्ति को दर्शाता है। बिना सूरज के ग्रेविटी के हमारे सोलर सिस्टम की कल्पना करना मुश्किल है। क्या होगा अगर यह अदृश्य शक्ति अचानक गायब हो जाए? इसका जवाब है बहुत ही आसान, अराजकता। सूरज के ग्रेविटी के बिना जो उसे अपनी जगह पर रखता है, पृथ्वी एक सीधी रेखा में उड़ जाएगी, जैसे गुलेल से छोड़ी गई गेंद। यह अंतरिक्ष की विशालता में बहती रहेगी, ठंडी और बेजान। यही हश्र हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सभी ग्रहों का भी होगा। हमारे ग्रहों की खूबसूरती से सजी दुनिया आकाशीय पिंडों के एक अराजक बिखराव में बदल जाएगी। हालांकि सूर्य का ग्रेविटी ब्लैक होल जितना तीव्र नहीं है, फिर भी यह सोचना दिलचस्प है कि अगर आप बहुत करीब पहुंच गए तो क्या होगा। यहीं पर इवेंट होराइजन की अवधारणा काम आती है। एक इवेंट होराइजन एक विशाल वस्तु के चारों ओर एक सीमा होती है, जैसे एक ब्लैक होल, जहां ग्रेविटी इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। हालांकि सूर्य ब्लैक होल बनने के लिए इतना विशाल नहीं है, फिर भी इसका एक सैद्धांतिक इवेंट होराइजन है। यदि आप इस अदृश्य सीमा को पार कर जाते हैं तो आप सूर्य के ग्रेविटी में फंस जाएंगे, कोई वापसी नहीं होगी और आप अंततः सूर्य की ज्वलंत गहराई में खींच लिए जाएंगे। सूर्य का ग्रेविटी केवल ग्रहों जैसी द्रव्यमान वाली वस्तुओं को ही प्रभावित नहीं करता है, यह स्पेस टाइम के ताने बाने को भी विकृत कर सकता है।
जिससे प्रकाश उसके चारों ओर झुक जाता है। इस घटना को, जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के रूप में जाना जाता है, खगोलविदों द्वारा देखा गया है। सूर्य का ग्रेविटी भी अपने स्वयं के ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य के क्रोड पर अपार दबाव, जो उसके ग्रेविटी के कारण होता है, हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में जुड़ने के लिए मजबूर करता है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यह प्रक्रिया, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में जाना जाता है, वह है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है और प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है, जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाती है। एक तरह से हम अपने अस्तित्व के लिए सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के ऋणी हैं। सूर्य का ग्रेविटी केवल अंतरिक्ष में वस्तुओं को ही प्रभावित नहीं करता है, इसका यहां पृथ्वी पर भी ध्यान देने योग्य प्रभाव पड़ता है, जो ज्वार को प्रभावित करता है। जबकि ज्वार बनाने में चंद्रमा का ग्रेविटी बड़ी भूमिका निभाता है, सूर्य का ग्रेविटी भी हमारे महासागरों पर एक खिंचाव डालता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो उनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सामान्य से अधिक ज्वार पैदा करता है, जिसे स्प्रिंग टाइड्स के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत, जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तो उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आंशिक रूप से एक दूसरे को निष्क्रिय कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य से कम ज्वार आते हैं, जिन्हें नियपटाइड्स के रूप में जाना जाता है। सूर्य का ग्रेविटी हमारे जीवन में एक निरंतर शक्ति है, भले ही हमें हमेशा इसका एहसास न हो। यह हमारे ग्रह को आकार देता है, हमारे महासागरों को प्रभावित करता है और पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। हमारा सूर्य मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों तारों में से एक है और इनमें से प्रत्येक तारा अपना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है। खगोलविद लगातार दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज कर रहे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स के रूप में जाना जाता है। वे कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से कई उन सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण कंपनों का पता लगाने पर निर्भर करती हैं, जो एक ग्रह अपने मेजबान तारे में पैदा करता है। इन कंपनों का अध्ययन करके खगोलविद एक्सोप्लैनेट्स की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और उनके द्रव्यमान और कक्षा के बारे में जान सकते हैं। एक्सोप्लैनेट्स की खोज आंशिक रूप से अन्य दुनिया को खोजने की इच्छा से प्रेरित है, जो जीवन का समर्थन करने में सक्षम हो सकती है। और ठीक हमारे अपने सौर मंडल की तरह, गुरुत्वाकर्षण यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कोई ग्रह रहने योग्य है या नहीं। सूर्य का ग्रेविटी एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे सोलर सिस्टम को आकार देती है और अनगिनत तरीकों से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह हमारे ग्रह को ऑर्बिट में रखता है, ज्वार चलाता है और प्रकाश को भी मोड़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ग्रेविटी जीवन के लिए आवश्यक है। यह सूर्य के क्रोड पर दबाव बनाता है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन को ईंधन देता है, प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है, जो पृथ्वी को रहने योग्य बनाता है। तो अगली बार जब आप अपनी त्वचा पर सूर्य की गर्मी को महसूस करें, तो गुरुत्वाकर्षण की उस अविश्वसनीय शक्ति की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें, जो यह सब संभव बनाती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है और जीवन को बनाए रखती है, जैसा कि हम